एक दिन पहले अर्थात अगर 19 को एग्जाम है तो 18 तारीख को वो अपने सेंटर को देख कर आए। जय हिंद। सभी कैसे हैं? एग्जाम की तैयारी में सभी लगे हुए हैं, लेकिन इस तैयारी के साथ साथ आपको कुछ और चीजों में विशेष सावधानी बरतनी है। एग्जाम हॉल में पहुंचने से लेकर एग्जाम हॉल में भी कुछ ऐसी सावधानियों को बरतें जिनसे हम छोटी छोटी गलतियों से यदि बच जाएं तो हमारी सफलता सुनिश्चित हो जाए। सभी की तैयारी पूर्ण है, सब कुछ है, लेकिन हम कुछ ऐसी गलतियां कर जाते हैं जो शायद हमें सफलता से दूर कर देती है। क्या ऐसी गलतियां हैं, थोड़ा सा हम इस पर चर्चा करें। एक्चुअल बच्चा एग्जाम टाइम पीरियड में बड़ा टेंस हो जाता है और अपनी पढ़ाई पर विशेष फोकस करता है। 18 घंटे 20 घंटे उसको नींद भी नहीं आती है, लेकिन इस नींद आने के साथ साथ यहां पर दूसरी कई और जनरल चीजों को भूल जाता है। कैसे? पहली बात तो इस बात का ध्यान रखें कि एग्जाम के एक दिन पहले आपको बहुत अच्छी नींद लेनी है, क्योंकि अगर आपको नींद नहीं आएगी, आप जनरली बच्चे कहेंगे सर उस दिन एग्जाम के टाइम में नींद आती ही नहीं है, बहुत टेंशन में रहते हैं। लेकिन अगर आपको एग्जाम टाइम पे नींद नहीं आएगी तो एक जो भारीपन होता है सिर में आपके रात की नींद ना लेने का, एक टेंशन का जो भारीपन होता है, कई बार हमें आते हुए क्वेश्चंस जो है वो हमें दिखाई ही नहीं देते हैं। हम या तो बहुत जल्दबाजी में या फिर हमारे ऊपर इतना प्रेशर रहता है कि जैसे पहला क्वेश्चन नहीं बना, दूसरा क्वेश्चन को भी हम इतने प्रेशर में ले लेते हैं कि हमें समझ ही नहीं आता है। ये सिर्फ इसलिए भी होता है क्योंकि हम रात को नींद नहीं लिए होते। तो सबसे पहला काम तो ये है कि आपको रात को एक बहुत अच्छी नींद लेनी है, भले ही कैसे भी हो, आपको नींद तो लेनी है। क्लियर बात? दूसरी बात, स्टूडेंट अगर कहीं बाहर सेंटर आ रहा है तो ऐसी स्थिति में वो एक दिन पहले पहुंचे। आवश्यक नहीं है कि बच्चे का अगर सेंटर यहाँ से भोपाल है और भोपाल वो सुबह निकलेगा कि सुबह निकलता हूँ 10 बजे तक पहुंच जाऊंगा, गलती मत करिएगा। एक दिन पहले आपको अपने सेंटर पे पहुंचना है। और ऐसा स्टूडेंट जो कि अपने ही शहर में एग्जाम दे रहा है, ऐसे स्टूडेंट के लिए सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता ये है कि जो भी सेंटर आया है अगर उसे जानकारी है कि सेंटर कहां पर है, बेस्ट। और यदि उसे ये जानकारी नहीं है कि सेंटर कहां पर है तो वो एक दिन पहले अर्थात अगर 19 को एग्जाम है तो 18 तारीख को वो अपने सेंटर को देख कर आए कि सेंटर उसका कहां है, अर्थात उसके निवास स्थान से लेकर उसके सेंटर तक की दूरी कितनी है, कहां से जाना है, ये आपको जानकारी होना चाहिए। क्लियर बात? नहीं तो होता क्या है, आप जब भी कभी ऑटो पकड़ते हैं, जब भी किसी के साथ जाते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि ऑटो वाला भी पूछता है कि भाई कहाँ पर है वो स्कूल, मुझे नहीं पता, तो पूछते पूछते निकलना पड़ता है, तो कई बार बहुत लेट भी हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में ज्यादा अच्छा ये है कि पहले सेंटर देख के आए। तो 18 तारीख को सेंटर देख लीजिएगा, आपका कहाँ कहाँ पर है ये आप सुनिश्चित कर लीजिएगा। दूसरी बात, आपने सेंटर देख लिया, अब सेंटर पर पहुंचने की रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो कोशिश ये करिए कि सेंटर जाने के लिए आप अगर बाइक है तो आप किसी के साथ जाएं तो बहुत अच्छी बात है। किसी के साथ जाएंगे मतलब ये कि कई बार क्या होता है हमारे दिमाग में ना, अनकॉन्शियस माइंड में बहुत सारी चीजें चलती रहती है कि दिमाग में हम सोच रहे हैं पुरस्कार कौन सा मिला था, अचानक याद आया कि ये पुरस्कार, ये बाइक चलाते चलाते भी हमारी चीजें चलती रहती है। तो कोशिश ये करिए कि यदि बाइक के साथ जा रहे हैं तो किसी को साथ लेके जाएं, और यदि बाइक से नहीं जा रहे हैं तो ऑटो बुक करें। और खास तौर से ऐसे शहर जहां जैसे बच्चा इंदौर में है तो कई बार ये होता है कि 19 तारीख के दिन बच्चे को ऑटो मिलता ही नहीं है। पिछली बार कई ऐसी हुए भी बच्चों का कि पानी गिरने लगा उस दिन, और उस दिन पानी गिरा और बच्चे स्टैंड पहुंचे, ऑटो ही नहीं मिल रहा, सारे ऑटो बुक्स और सारे ऑटो बुक। तो ऐसी स्थिति में बच्चे कई बार घबराहट में यहाँ पर किसी दोस्त को फोन लगाते हैं, भाई छोड़ देना मुझे, ये कर देना। ऐसी स्थिति बन जाती है कि एग्जाम सेंटर तक पहुंचने पहुंचने तक बच्चा बहुत टेंस हो जाता है। तो कोशिश ये करिए अगर ऑटो से जा रहे हैं तो एक दिन पहले ऑटो स्टैंड पे जाकर ऑटो वाले से बात करें और उसको बुक कर लें कि भाई इस दिन एग्जाम है
और इस दिन एग्जाम के लिए मुझे इतने बजे आप यहाँ उपस्थित हो जाना, और मैं उपस्थित हो जाऊंगा, वहां चलना है, तो ऑटो बुक कर दें उस दिन। क्लियर बात? एग्जाम सेंटर पर आप आराम से कम नहीं है तो जहां एंट्री करने का समय है तो आधे घंटे पहले पहुंचे, कम से कम आधे घंटे पहले, हम कम से कम की बात कर रहे हैं, ठीक है ना? कम से कम आधे घंटे पहले पहुंचे और बड़ा शांतिपूर्वक तरीके वहां पहुंचने के बाद जब आप कूल होकर माइंड देखते हैं ना, बहुत अच्छा लगता है, बिना टेंशन के। तो आधे घंटे पहले एग्जाम सेंटर पहुंचे और फिर पहुंचने के बाद में आपका जो रूम है, उस रूम में देखें कहाँ पर क्या है, क्योंकि कई बार क्या होता है बच्चा ना एंड टाइम पे पहुंचता है, और एंड टाइम पे पहुंचने के बाद में वहां पर लिस्ट लगी है और उस लिस्ट में मान लीजिए किसी ने फाड़ दी या कायस्थान कर दी कुछ भी, तो ऐसी स्थिति में आपका रोल नंबर ही नहीं मिल रहा है, या रोल नंबर मिल रहा है तो आप देख रहे हैं कि किस रूम में है, किस रूम में पहुंचना है हमें, किसी से पूछ रहे हो तो वो बता रहे हैं आपको सेकंड फ्लोर पे इसमें जाना है, तो सेकंड फ्लोर किधर से जाएगा। ये जो स्थिति बनती है ना, इस स्थिति से बचने के लिए ज्यादा अच्छा ये होता है कि कम से कम आधे घंटे पहले एग्जाम हॉल में एंट्री करने के आधे घंटे पहले वहां पहुंचे। ध्यान रखिएगा, बहुत आवश्यक है ये चीज, ठीक है? आपको लग रहा होगा कि सर ये तो सामान्य सी बात, सामान्य नहीं है। एग्जाम क्लियर करने के लिए जितना जरूरी पढ़ना है, उतना ही जरूरी इन चीजों पर विशेष ध्यान देना भी है। क्लियर बात? दूसरी, जब आप एग्जाम हॉल में प्रवेश करें, तो एग्जाम हॉल में प्रवेश करने के बाद में सबसे पहले आप अपनी सीट जब देखते हैं, सीट पर बैठें, आसपास चीजें देखें कि सब सही है, आपकी टेबल कैसी है, टेबल में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं चाहिए, तो ये सब देखने के बाद में अब आपको पेपर मिलता है। पेपर मिला, पेपर मिलने के साथ ही सबसे पहले तो आपको खैर आंसर शीट मिलेगी, आंसर शीट को भरने का, भरते समय पर विशेष ध्यान रखिएगा कि बच्चा गलती कहाँ करता है। गलती ये करता है जो अभी तक भी देखने को मिला है कि एग्जाम डेट की जगह पर डेट ऑफ बर्थ भर देता है और डेट ऑफ बर्थ के स्थान पर एग्जाम डेट भर देता है। ये जो गलती है ना, ये बहुत आम गलती है जो बच्चे अभी भी करते चले जा रहे हैं। दूसरी बात कि यहां पर आप पढ़ के, आप बराबर पढ़ के ही यहां पर गोला भरेंगे कि भाई एग्जाम डेट लिखा है कि नहीं लिखा है, जन्मदिन लिखा है कि नहीं लिखा, ये बराबर पढ़ के ही गोला भरेंगे। और दूसरी बात, कई बार क्या हो रहा है कि जैसे आप लोग एफएलटी देते हैं सेंटर्स पे, जब सेंटर पे एफएलटी देते हैं तो जो एफएलटी की आंसर शीट होती है उसमें कई बार जीरो यहां पर या तो ऊपर होगा या नीचे होगा। हमारी एक हैबिट बनी होती है इतने समय तक एफएलटी देते देते कि हम यहाँ पर आंख बंद करके कि भाई जीरो यहाँ है तो हमारे रोल नंबर में जीरो है तो हमने जीरो वहां लगा दिया। वो तो बाद में पता चलता है कि इसमें तो जीरो नीचे है। तो ऐसी स्थिति में कई बार हम समझ नहीं पाते हैं कि क्या किया जाए, और होती समस्या कहाँ है कि एग्जाम में आपकी आंसर शीट बदलने से मना कर दिया जाता है कि हम आपकी आंसर शीट नहीं बदलेंगे। तो आवश्यकता यह है कि पहली बात बड़े ध्यान से देखें जीरो वाले कॉलम को कि जीरो नीचे है या जीरो ऊपर है, इस चीज को विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। यहां पर जब आप भरेंगे तो इस चीज को विशेष ध्यान दीजिएगा, ओवर राइटिंग ना हो। क्लियर? कई बच्चे दो को फिर ओवर राइटिंग कर देते हैं, फिर भरना, ये ओवर राइटिंग ना हो, विशेष ध्यान दीजिएगा। तीसरी बात, आंसर शीट भरी आपने, रोल नंबर भर दिया, ये सारी चीज भर दी, सब कुछ भर दिया। इसके बाद में आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा। जब क्वेश्चन पेपर मिलेगा तो सबसे पहला काम आपका यही है कि वहां पर क्वेश्चन पेपर पे जो क्वेश्चन नंबर लिखा होता है, आपका पेपर नंबर लिखा होता है, उसको आपको भरना है तो वो भी भरिएगा। इसके बाद में खास ध्यान दीजिएगा कि सेट लिखा हुआ है उस पे, और कई बच्चे पिछली बार सेट नंबर छोड़ के आए कि सर जल्दीबाजी में हम सेट नहीं भर पाए उसमें कि कौन सा सेट है। तो ऐसी स्थिति ऐसा ना बने कि हमारे पेपर बहुत अच्छे जा रहे हैं और लास्ट में हम ये कहें कि सेट नहीं भर पाए हम। तो यहाँ पर पेपर खोलने से पहले सेट भरेंगे आप। तो सेट भर दिया, इसके बाद पेपर खोल लीजिए। पेपर खोलेंगे, पेपर खोलने के बाद में आपको कहा जाता है कि आप ये चेक करें क्वेश्चन पेपर में कि आपके 100 प्रश्न हैं या नहीं। जब ये चेक करेंगे 100 प्रश्न हैं या नहीं है, तो ऐसे समय पर आप एक काम कर सकते हैं कि यहां पर सारी चीजें थोड़ा सा देखते समय पर थोड़ा सा हम बात करें कि आप जब क्वेश्चन को देखेंगे तो ऐसे समय पर एक सरसरी निगाह क्वेश्चन पेपर पर पहले से लेकर 100 तक डालेंगे, और पहले क्वेश्चन से लेकर 100 तक जब डालेंगे तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर एक काम करिएगा कि पेंसिल उठाइएगा, और पेंसिल उठा के एक चीज होती है कि पहली नजर में
पहली नजर में जैसे बहुत इजी गोइंग क्वेश्चन आ जाता है कि मान लीजिए कि 1857 की क्रांति कब हुई, तो बहुत इजी गोइंग क्वेश्चन आ जाते हैं। तो यहाँ पर ऐसे इजी गोइंग क्वेश्चन को टिक लगाते हुए निकल जाते हैं। तो मालूम चला कि हमने कम से कम 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन ऐसे हैं जो पहली नजर में हमारे सही हो गए। तो ऐसे 25 क्वेश्चन तो जब आप कर लेंगे, पेपर भी देख लिया हमने 100 क्वेश्चन और 25 क्वेश्चन भी कर लिए, तो ऐसे 25 क्वेश्चन को अब आप आंसर शीट पे भर लीजिएगा। ठीक, आपने भर लिए, लेकिन ध्यान रखिएगा भरते समय पर यहां पर आपको देखना है कि क्वेश्चन नंबर पहला यदि आप भर रहे हैं तो पहला क्वेश्चन नंबर ये है और पहला ही आंसर शीट में है। ऐसा मत करिएगा कि यहां पर जल्दबाजी में कि पहले का आंसर हम दूसरे में भर रहे हैं, दूसरे का आंसर पहले में भर रहे हैं। विशेष ध्यान, 2 बार मैच करिएगा, पर्याप्त टाइम है 2 घंटे। क्लियर बात, पर्याप्त टाइम है, हम वापस बात कर रहे हैं। तो पहला आपने अगर नंबर यहां लिखा हुआ है तो पहले ही नंबर पे आप गोले पे आप पेंसिल रखे हो, पेन रखे हो, ध्यान रखिएगा ये चीजें आपके सामने हैं। तो ये गलती बिल्कुल मत करिएगा कि कई बार होता क्या है कि हमारे ऊपर नीचे आंसर भर जाते हैं, गोले लग जाते हैं और पेन से गोला भरा जाता है, इसीलिए मिटाने की कोई भी गुंजाइश उसमें नहीं रहती है। तो ये किया। इसके बाद दूसरा स्टेप अब ये है कि अब आपको यहाँ पर अपना जो आई कार्ड होगा वो मिला होगा, आप उसको फोल्ड करिएगा। उसके आधार पे आप एक काम करिएगा कि क्वेश्चंस पढ़ेंगे और क्वेश्चन पढ़ के ऑप्शन के बारे में सोचेंगे। मतलब क्वेश्चन पढ़ा और क्वेश्चन पढ़ने के बाद में दिमाग में क्लिक करेंगे कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। अगर आपके दिमाग में क्लिक किया कि इसका आंसर ये होना चाहिए, ठीक, तो ऐसे देखेंगे 4 ऑप्शन में कौन सा है और जो भी ऑप्शन है उस पर टिक लगाते चलिए। अब ये मान के चलिएगा कि कम से कम नहीं है तो अब 30 क्वेश्चन, कम से कम 30 से 35 क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे। क्लियर? और यहां पर जब ये लगा लेंगे तो उसके बाद जितने क्वेश्चन लगाएंगे फिर उनको भर लीजिएगा तुरंत के तुरंत। क्लियर? आपको वो भरना है। इसके बाद तीसरा स्टेप वो जब आपको क्वेश्चन पढ़ा और क्वेश्चन पढ़ के ऑप्शन पढ़ने पड़ रहे हैं, क्वेश्चन पढ़ने के बाद ऑप्शन पढ़ने पड़ रहे हैं, तो यहां पर अब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे और ऑप्शन देखेंगे। तो यहां पर ऑप्शन देखने के बाद में आप जब 2 ऑप्शन गलत करते चले जाएंगे, 2 ऑप्शन में चूज करते चले जाएंगे, तो मान के चलिए कि अभी आपके 35 क्वेश्चन ये, 25 क्वेश्चन ये, तो लगभग आपके पास में यहां पर जो है 60 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। और जब तीसरी पद्धति पे आएंगे तो ये मान के चलिए कम से कम नहीं है तो 15 से 20, 15 क्वेश्चन तो एटलीस्ट मानिएगा आपके और सही होंगे, तो आप 75 प्लस पे आप आराम से पहुंच जाएंगे। और 75 प्लस पे आप आराम से पहुंचेंगे तो आप ये मान के चलिए कि आपके सिलेक्शन के लिए 75 से 80 के बीच में सफिशियंट क्वेश्चन है, सफिशियंट नंबर है, बड़े आराम से आपका सिलेक्शन होना चाहिए, बशर्ते और इजी पेपर ना आए। क्लियर बात? ये तो हो गए आपके यहाँ पर प्रश्न करने या प्रश्न पत्र को करने का तरीका। इसमें एक चीज और जोड़ना चाहेंगे, जो बच्चे बहुत गलती करते हैं और बहुत गलती ये करते हैं कि जब वो क्वेश्चंस लगाते हैं, पेन से टिक करते चले जाते हैं, तो एक नजर में उनके सही होते चले जाते हैं, लेकिन जब वो आंसर भरते हैं ना, तो आंसर भरते समय पर कई बार वो अपने उत्तर चेंज कर देते हैं। और कई बार चेंज कर देते हैं क्यों? क्योंकि शायद या तो उनका रिवीजन नहीं हुआ है या फिर उनको स्वयं का कॉन्फिडेंस नहीं है कि ये सही भी हो सकता है। और तीसरा होता है डर फेल का। क्लियर बात? तो यहां पर एक तो डरने की जरूरत नहीं है और खुद पर कॉन्फिडेंस रखिए कि जो पहली बार में आपने टिक किया है वो सही है। और यहां पर अगर आप चेंज करते हैं तो आप ये मान के चलिए कि आप सबसे बड़ी गलती करते हैं। क्योंकि ये भी देखिएगा कि जब भी आपने प्रश्न पत्रों में प्रश्न के उत्तरों को चेंज किया होगा, उन प्रश्न के उत्तर को जब चेंज करते हैं तो कम से कम आप 10 क्वेश्चन को चेंज करते हैं। कुछ लोग 5 से 6 करते हैं। अब मान ली 10 क्वेश्चन को आपने चेंज किए, तो अगर चेंज करते हैं आप, तो उसमें से चेंज होने वाले जो आंसर होंगे उसमें से मात्र 2 सही होंगे। 8 आंसर आप गलत करके आएंगे आते हुए प्रश्नों। और यही गलत 8 आंसर आपको सिलेक्शन से बहुत दूर कर देते हैं। आप देखिएगा अधिकतर बच्चा 1 या 2 क्वेश्चन से, मैक्सिमम बच्चा 1, 2 या 3 क्वेश्चन से बाहर हो रहा है। और 1-2 क्वेश्चन से बाहर हो रहा है और वही बच्चा कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन आपके बदल के गलत करके आता है। तो एक सूत्री कार्यक्रम रखिएगा कि इस बार एग्जाम हॉल में जब जाएंगे प्रश्न पत्र करेंगे, लेकिन हम प्रश्नों के उत्तर को एक बार लगाने के बाद में चेंज नहीं करेंगे, बशर्ते जब तक कि पूरी तरह से आप क्लियर ना हो।
अगर आप पूरी तरह से क्लियर हैं कि नहीं इसका यही ही सही है, तो फिर आप उसको चेंज करें, अन्यथा चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। एक चीज और भी है जो बच्चे सामान्यतः गलत करके आते हैं। प्रश्न पत्रों को पढ़ते समय पर वो नहीं का ध्यान नहीं रखते हैं। कई बार होता है कि प्रश्न पढ़ा और इतना इजी गोइंग लगता है कि हम फट से इसका आंसर देख लेते हैं, आंसर करके टिक करके आ जाते हैं। वो नहीं देख पाते कि नहीं भी लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन पूरा पढ़ें, और क्वेश्चन पूरा पढ़ने के बाद में जब नहीं अगर लिखा हुआ है तो उस पर अंडरलाइन कर दे 2 बार 3 बार, जिससे कि जब आप ऑप्शन पढ़ेंगे ना तो ऑप्शन पढ़ते समय पर नहीं बार बार आपको क्लिक करता रहे कि हमें नहीं पूछा गया है और नहीं पर ही हमें आंसर लगाना है। तो नहीं आपके लिए बहुत टिपिकल प्रॉब्लम है। कई बार बच्चे इस चीज को इग्नोर कर देते हैं कि भाई जल्दीबाजी में पढ़ा और पढ़ने के बाद में यहाँ पर हम नहीं पढ़ पाए और बाहर आके कहते हैं कि बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई हमसे। क्लियर बात? तो नहीं जहां भी आता है पूरा पढ़ें, और नहीं जहां भी आएगा आप अंडरलाइन करें, और अंडरलाइन करने के बाद ही उसके ऑप्शन को पढ़ेंगे तो निश्चित है ऐसे क्वेश्चन जो आ रहे हैं वो भी गलत नहीं करेंगे। सभी लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं। इन विशेष चीजों को ध्यान रखिएगा, क्योंकि जितना सिलेक्शन के लिए आपकी स्टडी महत्वपूर्ण है, उतना ही सिलेक्शन के लिए इन विशेष सावधानियों का ध्यान रखना आवश्यक है। क्योंकि अगर सावधानी कहते ना बरतेंगे तो दुर्घटना से बचेंगे। क्लियर? सावधानी बरतना ज्यादा आवश्यक है जिससे दुर्घटना से हम बच जाएं। तो सभी लोगों को फिर से बहुत सारी शुभकामनाएं 19 तारीख के लिए। अच्छे से पढ़ें, अच्छे से एग्जाम हॉल में जाएं, मन को कूल रखें, डरने की आवश्यकता नहीं है। सभी के साथ में सब अच्छा होगा। जय हिंद, जय भारत।